हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 से मॉडल सेट 5 तक सभी प्रश्न कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 6 से आगे करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रेडियो सक्रियता की जो माप है वो गीगर मूलर यानी गीगर मुगल मूलर काउंटर से किया जाता है। रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट का जो गति है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा जो है वो मूल रंग कहलाते हैं। सेक्शन टेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है तो अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा जल जो है वो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। अगला सवाल है, चंद्रमा पर विद्युत त्वरण का मान पृथ्वी के मान के कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन है? तो पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु है। सुराही का पानी ठंडा होता है। वाष्पीकरण के कारण जो होता है सुराही यानी घड़ा का पानी जो है वो ठंडा होता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 7 का। पहला सवाल है, विद्युत धारा मापा जाता है। आम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अदिश राशियां है। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल जो है ये सब अदिश राशियां है। सदिश राशि कौन होगी? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। जिसमें कि दिशा हो सदिश राशि, जिसमें दिशा न हो अदिश। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तो लाल का जो होता है वो अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है? तो स्टील का। सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है। शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क बर्फ कहलाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है बर्तनों में कलई करने के लिए। पटाखों में हरा रंग होता है। बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं टेफलॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला गृह गैस कौन है? तो रेडॉन है। गुब्बारों में उपयोग होता है। गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना जल की अस्थायीता कठोरता के कारण है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाया जाता है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। कैल्शियम फास्फेट जो है वो हड्डियों हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। सोल्डर यानी टाका किसका मिश्रण है? तो सीसा एवं टीन का मिश्रण है। एसएन और पीबी का मिश्रण होता है। अगला सवाल है, शुद्धतम यानी कि सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ट्ज में होता है। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा जो है वो सबसे शुद्धतम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है।
प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। आइसोप्रीन का मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? तो नाइलॉन। सबसे उत्तम कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट, जिस जो कि 96% कार्बन होता है जिसमें। सबसे हल्की धातु लिथियम। कांसा मिश्र धातु है। तांबा व टीन का कांसा जो है वो मिश्र धातु है। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, निकेल धातु मिलाया जाता है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। मनुष्य नहीं सुन सकता, प्रस्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो 78% होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है। जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलिंट कांच का। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो सिनेबार, क्यूप्राइट तथा बक्साइट है। अगला सवाल देखेंगे मॉडल सेट नंबर 9 का। कार्य कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। ये सब जो है वो कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम के प्रमुख अयस्क है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर के यौगिक यानी कि मिथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं रेयॉन कहलाते हैं। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.42 होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 1 मोल बराबर 6.23 गुना 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या होता है। एवोगाड्रो संख्या का ये मान होता है। बर्फ का जो द्रव्यमानांक है वो एक हिमांक होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है। रिएक्टर में जो नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है वो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक का उदाहरण है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो लाल रंग का जो वेग है वो सबसे अधिक होता है और कम जो है वो बैंगनी का होता है। पानी में डूबा हुआ बुलबुला, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो होता है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर लगभग होना चाहिए। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्रमशः ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग की उदाहरण है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 10। वायुमंडलीय दाब का मापन यंत्र तथा मात्रक क्या है? तो बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब का मापन यंत्र है और इसका मात्रक जो है वो बार होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का आवरण जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सा है? तो फ्रोनोलॉजी जो है वो मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिक होता है कृत्रिम सिल्क कहलाता है। रेयॉन जो है वो कृत्रिम सिल्क कहलाता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम से। आंसू गैस है क्लोरो एसीटोन फिनोन को आंसू गैस कहते हैं। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है। अति चालक की प्रतिरोधकता 0 होती है।
डीएनए की खोज किया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंजरा फेरा इंडिका है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, निकोटीन मिलाया जाता है तंबाकू में। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला सवाल है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेलिपेटाइड में कवास्की ओरकर तथा मारासम की बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से होता है। डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं डीएनए की इकाई को। किस ताप पर सेल्सियम और फारेनहाइट का पाठ्यांक सामान्य होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन भरा जाता है ट्यूबलाइट में। अगला मॉडल सेट नंबर है 11। इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। हम लोग रोज 5 मॉडल सेट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।